नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की विधानसभाएं। अब तक की जो 15 विधानसभाएं हो चुकी हैं उनकी सभी की डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी, एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। विधानसभाएं, राजस्थान की राज व्यवस्था। चलिए पहली विधानसभा की बात करें। पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, जिसमें से 82 सीटें कांग्रेस ने जीती और 24 सीटें जो है वो राम राज्य परिषद ने जीती। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि प्रथम विधानसभा चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, तो उसका नाम है राम राज्य परिषद, जिस पार्टी ने 24 सीटें जीती थी। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे महाराज संग्राम सिंह। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें अगर तो वो थे लाल सिंह शेखावत। विपक्ष के नेता थे उस समय जसवंत सिंह, जो कि बीकानेर से थे। गठन हुआ था, देखिए ये तारीख दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली विधानसभा का गठन तो हुआ था 28 फरवरी 1952 को और पहली बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। या ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 1952 और 29 मार्च 1952। सर्वाधिक उपचुनाव भी पहली बैठक में ही हुए थे, पहले विधानसभा चुनाव में हुए थे। तो उस समय जो थे वह 17 स्थानों पर उपचुनाव हुए थे। प्रथम महिला विधायक प्रथम विधानसभा में थी, यशोदा देवी नाम से थी। उसके बाद हम बात करें, 4 महिलाएं पहली विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, चिरंजी देवी, वीरेंद्र बाई, शांताबाई और रानी देवी। ध्यान रखिएगा। और इसी में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल चुने गए थे, जो कि 2 सीटों से लड़े थे टीकाराम जी पालीवाल, मलारना चोड़ से और महुआ से। मलारना चोड़ सीट बाद में इन्होंने छोड़ दी थी और महुआ सीट इन्होंने जो है महुआ सीट के माध्यम से वो आगे पहुंचे थे। तो यह थी पहली विधानसभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी विधानसभा की बात करते हैं। इसमें 176 सीट थी, जिसमें भारतीय जनसंघ को 6 सीटें मिली, कांग्रेस को 119 और राम राज्य परिषद को 17। यहाँ पर पुनः दूसरी में भी जो दूसरी सर्वाधिक जो पार्टी थी वह पुनः राम राज्य परिषद ही रही। इसमें प्रोटेम स्पीकर थे नारायण सिंह, दूसरी में नारायण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा, जो कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष माने जाते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य और मुख्यमंत्री थे हमारे मोहनलाल जी सुखाड़िया। चलिए तीसरी विधानसभा की बात करते हैं। इसमें भी सीटें थी 176, जिसमें से कांग्रेस ने जीती थी 88 और स्वतंत्र पार्टी, देखिए स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर बनी है, स्वतंत्र पार्टी, इसने ये दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्टी बनी थी तीसरी विधानसभा चुनाव में, जिसने 36 सीटें जीती थी। और इसी स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक थे वो थे सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1959 में इस पार्टी का निर्माण किया था। और राजस्थान में जो जयपुर की जो महारानी है गायत्री देवी, वो इसका कार्यभार संभालती थी। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी में जो दूसरी जो मुख्य पार्टी है वो है स्वतंत्र पार्टी। विधानसभा अध्यक्ष इस समय थे रामनिवास मिर्धा, मुख्यमंत्री थे हमारे वही मोहनलाल जी सुखाड़िया। सर्वाधिक बार 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। जैसा कि मुख्यमंत्री के वीडियोस में बात कर चुके हैं, इसके पहले हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को डिटेल से पढ़ा रखा है, वो आप दोनों वीडियो जरूर देखें। चलिए बात करते हैं हम चौथी विधानसभा की। चौथी विधानसभा में सीटें हो गई, देखिए 184, जिसमें से कांग्रेस को मिली थी 89 और स्वतंत्र पार्टी को मिली 48। विधानसभा अध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य, विधानसभा उपाध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई। इसी चौथी विधानसभा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। इसी विधानसभा में अजगर फार्मूला अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, मतलब कि मोहनलाल सुखाड़िया का जो त्यागपत्र है वो लिया गया और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री था वो बरकतुल्ला खान को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, अजगर फॉर्मूला चौथी विधानसभा में लगा था। और इसी विधानसभा में राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव बनाए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर चौथी विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पांचवी विधानसभा की। पांचवी विधानसभा में सीटें सेम रही, यहाँ पर 184, कांग्रेस को 145 मिली, स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर 11 सीटों में सिमट गई। विधानसभा अध्यक्ष बने थे रामकिशोर व्यास और प्रोटेम स्पीकर थे यशवंत नाहर। सर्वाधिक कार्यकाल विधानसभा का रहा था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय जो था वो 6 वर्ष तक का कार्यकाल इसका माना जाता है। संविधान संशोधन किया गया था, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था
तो हमारी जो पांचवी विधानसभा थी उसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। बाकी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, जैसा कि हमें पता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन पांचवी विधानसभा में लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। छठी विधानसभा की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि छठी विधानसभा में सीटें हो गई 200। जनता पार्टी को 151 सीटें मिली पहली बार, और कांग्रेस को मिली थी 51। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार छठी विधानसभा में बनी। प्रोटेम स्पीकर थे मेजर फतेह सिंह, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर 2 बने थे, पहले बने थे महाराणा लक्ष्मण सिंह और उसके बाद बने थे गोपाल सिंह। प्रथम मध्यावधि चुनाव इसी समय हुए थे, ध्यान रखिएगा 1980 में। और तीसरा राष्ट्रपति शासन छठी विधानसभा में लगा था 17 जून 1980 से 5 जून 1980 तक। क्योंकि क्या हुआ था कि केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो राजस्थान में जो भाजपा की जो सरकार थी उसको हटा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सातवीं विधानसभा की बात करें, सातवीं विधानसभा में देखिए अब सीटें 200 ही रहेगी। अब तो सीटें रहे हो गई 200, कांग्रेस को 133 मिली और भाजपा को 32 मिली। मध्यावधि चुनाव हुए थे जिसके कारण जो है वो कांग्रेस को फायदा हुआ था। मध्यावधि चुनाव से गठित ये सातवीं विधानसभा पूरी रही थी। इसमें विधानसभा अध्यक्ष थे पूनमचंद बिश्नोई और प्रोटेम स्पीकर थे परशुराम मदेरणा। डिग गोलीकांड जिसमें राजा मानसिंह मारे गए थे, वह गोलीकांड जो है वह सातवीं विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सातवीं विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं आठवीं। बिना कोई अलग से बातें किए हुए हम हमारे वीडियोस का ये उद्देश्य रहता है कि हम केवल टॉपिक के बारे में बात करें और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करें। चलिए आठवीं विधानसभा की बात करते हैं। सीटें 200 ही रही। कांग्रेस को 113 मिली। जनता पार्टी, देखिए जनता पार्टी यहाँ पर 8वीं में जो है वो आ चुकी है। भाजपा 7वीं में भी आ चुकी थी और उसके बाद 6ठी में, तो 6ठी से आप मान के चलिए 6ठी से भाजपा जो है वो अपनी सीटें बनाने लगी। 8वीं में प्रोटेम स्पीकर थे लक्ष्मण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद तिवारी। इसमें भी देखो 2 थे विधानसभा अध्यक्ष 8वीं में भी। 9वीं की बात करते हैं। सर्वाधिक 85 सीट भाजपा को मिली और जनता दल यूनाइटेड 55 के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था 9वीं में। भैरों सिंह शेखावत पुनः यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार तो थी विधानसभा अध्यक्ष थे हरिशंकर बाबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि हमने पिछले मुख्यमंत्री के वीडियो में कर चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर थे पूनमचंद बिश्नोई। बाबरी मस्जिद विवाद के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान रखिएगा, वापस यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था जिसके कारण से सरकार जो है वो गिर गई थी। 10वीं विधानसभा की बात करें, भाजपा 95 सर्वाधिक आई थी। प्रोटेम स्पीकर थे पूनमचंद बिश्नोई, विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर बाबरा और शांतिलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर भी 2 विधानसभा अध्यक्ष थे 10वीं में भी। 11वीं की बात करें, कांग्रेस 155 और 3/4 बहुमत प्राप्त किया था पहली बार। तो अगर बात आ जाए कि पहली बार कांग्रेस ने सर्वाधिक जो मत है वो कब प्राप्त किया, 11वीं विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर थे भैरों सिंह शेखावत, विधानसभा अध्यक्ष परशुराम मदेरणा और ईवीएम अंशतः कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ। ईवीएम का प्रयोग शुरू तो हो गया 11वीं में, पर वह पूरे राज्य में लागू नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्रों में ही ईवीएम का प्रयोग किया गया था। चलिए बात करते हैं 12वीं विधानसभा में 120 सीटें भाजपा को मिली थी जो कि एक बहुमत था, ध्यान रखिएगा, भाजपा को 120 सीटें मिली थी, बहुमत। प्रोटेम स्पीकर थे गंगाराम चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला, और ईवीएम का पूर्णतः प्रयोग हुआ था। तो 12वीं विधानसभा में ईवीएम पूरी तरह से यूज हो चुकी थी। 13वीं विधानसभा की बात करते हैं। 13वीं विधानसभा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 96 सीट मिली थी पर बहुमत नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, प्रोटेम स्पीकर थे देवी सिंह पाटिल और सर्वाधिक महिला सदस्य 28 इसी में जीती थी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक महिलाएं सदस्य अगर किसी में जीती थी तो वो थी 13वीं विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट बात है। 14वीं विधानसभा की बात करते हैं। 163 सीट, पहली बार सर्वाधिक हाईएस्ट सीट का रिकॉर्ड है 163 भाजपा के पास। प्रोटेम स्पीकर थे प्रद्युम्न सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और उपाध्यक्ष थे राव राजेंद्र सिंह। 15वीं विधानसभा की बात करते हैं जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। एक एक बात इस पर हम करते हैं। देखिए कांग्रेस को 108 सीट मिली थी, भाजपा को 70 सीट मिली है। 27 महिलाएं हैं 15वीं विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 8 अनुसूचित जाति की हैं और 3 अनुसूचित जनजाति की हैं। मतदान हुआ था 74.69 74.69%।
सर्वाधिक मतदान हुआ जैसलमेर में, न्यूनतम हुआ पानी में। सर्वाधिक मत विजेता कैलाश मेघवाल रहे शाहपुरा सीट से, जो कि भीलवाड़ा में है। न्यूनतम अंतर जो था वो जबर सिंह सांकला का था, जो कि आसीन, ये भी भीलवाड़ा से है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा को राज्य दल का दर्जा दिया गया था अभी 15वीं विधानसभा में ही। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कुशलगढ़ में हुआ था, जो कि बांसवाड़ा सीट बांसवाड़ा में है, और न्यूनतम नोटा का प्रयोग सुमेरपुर में हुआ, जो कि पाली में है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 15 जो विधानसभाएं हैं ये आपके सामने रखी गई। अब देखिए और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, राज्यसभा से सांसद वर्तमान में कौन कौन है। बात हो रही है 2023 की। सीके वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस से हैं। नीरज डांगी, जो कि कांग्रेस से हैं। मनमोहन सिंह, ये भी कांग्रेस के हैं। राजेंद्र गहलोत, ये भाजपा हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल, ये भाजपा से हैं। भूपेंद्र यादव, ये भाजपा से हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये कांग्रेस से हैं। मुकुल वासनिक, ये कांग्रेस से हैं। प्रमोद तिवारी, ये कांग्रेस, और घनश्याम तिवारी, ये भाजपा। तो भाजपा के कितने हो गए, 1 2 3 4 तो भाजपा के हैं, और 6 जो है वो राज्यसभा में कांग्रेस के हैं। वर्तमान स्थिति है 2023 की। चलिए बात करते हैं प्रतिपक्ष का नेता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। संविधान में प्रतिपक्ष के नेता का कोई उल्लेख नहीं है। कम से कम 10% मत जो है वो विपक्ष के पास होने चाहिए, तभी जो है वो विपक्ष में एक प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाता है। प्रथम विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया थे, जिन्हें हाल ही में असम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है। अब है राजेंद्र सिंह राठौड़। बात हो रही 2023 की। सर्वाधिक बने हैं प्रतिपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह 4 बार, और प्रथम महिला प्रतिपक्ष की नेता रही है श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया। चलिए वर्तमान की बात हम कर ही रहे हैं 15वीं विधानसभा की, तो कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान बात कर लेते हैं। वर्तमान में हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष टीपी जोशी, प्रोटेम स्पीकर है गुलाब चंद कटारिया, विपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचेतक है महेश जोशी, और उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी। तो ये थी हमारी विधानसभाओं से संबंधित सारी बातें, जहां से विधानसभाओं से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। आशा है आपको प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।